बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तुलबा, इस वक्त हम क्लास 9 के लिए उर्दू का लेक्चर आपके सामने पेश कर रहे हैं और नसर के 2 असबाक ख़त्म कर दिए गए हैं। एक सबक आप यहाँ पर स्कूल में ही पढ़ चुके थे। अब हम इस वक्त जो फर्स्ट ब्रेक डाउन है आपका, उसमें शामिल एक नज़्म हम उसका तारुफ आपके सामने पेश करूँगा और ये नज़्म आज आपके सामने पढ़ाई जाएगी और ये है आपकी किताब के पेज नंबर 100। याद रखिए अजीज तुलबा, इस नज़्म यानी हम के शायर का नाम है इल्ताफ हुसैन हाली। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि इल्ताफ हुसैन हाली का तारुफ क्यों नहीं है, तारुफ निसाब में शामिल नहीं है, इसकी क्या वजह है? अक्सर हम देखते हैं कि नज़्म से पहले शायर का तारुफ होता है, नसर का सबक है तो उससे पहले शायर का तारुफ होता है, लेकिन यहाँ पर इल्ताफ हुसैन हाली का तारुफ नहीं है। अजीज तुलबा, याद रखिएगा कि इल्ताफ हुसैन हाली का तारुफ हम उनके एक नसरी मजमून से पहले पढ़ चुके हैं। वीडियो लेक्चर्स में भी आपके पास मौजूद है, वहीं पर उनका तारुफ, उनकी नसरी खसूसियात और शायराना खसूसियात पर हम बात कर चुके हैं। अजीज तुलबा, अभी मैं आपको आज के इस टॉपिक के लिए हम में सबसे पहले हम की तारीफ बताने जा रहा हूं। अक्सर आप देखते हैं कि निसाब में, ग्रामर की किताबों में या हेल्प बुक्स में ये तारीफ आपको देखने को मिलती है। तारीफ में ये हिस्सा देखें, नज़्म की एक किस्म, एक ये कि हम नज़्म की एक किस्म। ये बात इंतहाई जरूरी है कि ये मालूम हो हमें कि नज़्म की किस्म है। दूसरा हिस्सा है तारीफ का, नज़्म एक ऐसी किस्म है जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाती है। अजीज तुलबा, इससे आगे हमने कभी हमद की तारीफ जानने की कोशिश ही नहीं की, न ही हमें बताया गया है। मजीद आप देखें, हमद के जरिए नज़्म की एक ऐसी किस्म है जिसमें अल्लाह ताला के औसाफ बयान किए जाते हैं। अल्लाह ताला के औसाफ, अल्लाह ताला के कमालात, अल्लाह ताला के कारनामों का जिक्र किया जाता है, अल्लाह ताला के मुआजिज़ात। नज़्म की इस किस्म में शायद अल्लाह ताला से मोहब्बत और अकीदत का इजहार भी करते हैं। अब देखिए, सिर्फ अल्लाह ताला की तारीफ बयान करना हम नहीं है, यकीनन अल्लाह ताला के औसाफ, अल्लाह ताला की नेमतों का जिक्र, अल्लाह ताला से दुआ का इजहार करना वो भी हम है। और खास तौर पर जब शायद अल्लाह ताला से अपनी मोहब्बत और अकीदत का इजहार करता है, उसके लिए भी इस नज़्म को लाया जा सकता है। यहाँ पर मैंने आपको नज़्म की तारीफ से आगाही की। इसके साथ अब हमारा एक और चीज जिसके बारे में कभी भी अशार की तशरीह करने से पहले उस तक पहुंचना इंतहाई जरूरी है, और वो क्या चीज है? वो ये है कि आपको इन चीजों का इल्म होना चाहिए। मतलब, मक्ता, काफिया और नदीफ। अजीज तुलबा, नज़्म या नज़्म का पहला शेर मतलब कहलाता है। मतलब तुलू से निकला है, तुलू से निकला है, इसका मतलब ही है आगाज या इब्तिदा। इससे साबित हुआ कि मतलब क्या है? मतलब है गजल या नज़्म का पहला शेर। अजीज तुलबा, गजल और नज़्म का पहला शेर मतलब कहलाएगा। मतलब की पहचान क्या है? इसकी पहचान क्या है? कैसे हम पहचानेंगे? मतलब की पहचान ये है कि इसके दोनों मिसरों में काफिया और रदीफ पाया जाएगा। इसके पहले मिसरे में भी कोई भी मतलब एक शेर होगा, मतलब शेर होगा, और शेर 2 मिसरों पर मुश्तमिल होता है। ये एक मिसरा है और ये दूसरा मिसरा है, 2 मिसरों पर मुश्तमिल होगा तो उसको शेर कहा जाएगा। अब 2 मिसरों पर मुश्तमिल इस शेर के दोनों मिसरों में पहले मिसरे में भी काफिया है और दूसरे मिसरे में भी काफिया है, पहले मिसरे में भी रदीफ है, दूसरे में भी रदीफ है। जबकि आप देख सकते हैं गजल
लेकिन बाकी अशार में आप देखिए, बाकी अशार में जो हर ताक मिसरा है उसमें कोई काफिया और रदीफ नहीं है, लेकिन जुफ्त मिसरा जो है उसमें काफिया भी पाया जाता है और रदीफ भी पाई जाती है। अभी आप देख सकते हैं ये जो मैंने आपके सामने बनाया ये एक आम शेर है या मतलब के बाद का शेर है, जबकि ये मैंने जो आपके सामने स्केच बनाया है ये मतलब है। अब आप देख सकते हैं कि मतलब के दोनों मिसरों में काफिया और रदीफ है, जबकि एक आम शेर पहले मिसरे में कोई काफिया और रदीफ नहीं है, लेकिन दूसरे मिसरे में वही काफिया हम आवाज लफ्ज और वही रदीफ का इस्तेमाल किया गया जो कि मतलब में इस्तेमाल किया गया। यानी साबित ही हुआ कि गजल और नज़्म का इब्तिदाई शेर पहला शेर मतलब कहलाता है और उसकी पहचान जरूरी है। पहचान ये है कि पहले मिसरे में भी काफिया आना चाहिए और दूसरे मिसरे में भी काफिया आए, पहले मिसरे में भी रदीफ आए और दूसरे मिसरे में भी रदीफ आए, इसको मतलब कहा जाएगा। अजीजुल्लाह यहां से आगे बढ़ते हैं। अभी आपको जिस चीज के बारे में मालूम होना चाहिए वो है मक्ता। मक्ता लफ्ज कता से निकला है, ये लफ्ज कता से निकला है और कता का मतलब है तर्क करना, खत्म करना। अब इससे साबित हुआ कि यहां पर नज़्म या गजल खत्म हो रही है, तो क्या हुआ, गजल या नज़्म का आखिरी शेर यानी गजल और नज़्म का आखिरी शेर मतलब कहलाएगा, सॉरी मक्ता कहलाएगा। क्यों, यहां से गजल और नज़्म खत्म हो रही है, इसकी पहचान क्या है, इसकी भी पहचान है। इसकी पहचान ये है कि इसके जाहिर ये भी एक शेर है, इसमें भी दो मिसरे होंगे और इसका जो दूसरा मिसरा है इसके दूसरे मिसरे में कहीं शायर अपना शायराना नाम यानी तखल्लुस भी इस्तेमाल करें। शायर का शायराना नाम यहाँ पर है। ये शायराना नाम अक्सर ऐसा होता है कि शायर अपना नाम भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे अलामा इकबाल है तो इकबाल अलामा मोहम्मद इकबाल हमारे कौमी शायर हैं, उनका तखल्लुस भी इकबाल ही था। लेकिन जब हम इल्ताफ हुसैन हाजी को देखते हैं तो असल नाम उनका इल्ताफ हुसैन है और अपने साथ जो है वो जो तखल्लुस लगाते हैं वो हाजी लगाते हैं। असदुल्लाह खान गालिब को देखें आप, असदुल्लाह खान का असली नाम है लेकिन तखल्लुस को देखें गालिब है। लेकिन ये कम ऐसे शुअरा हैं जिन्होंने बाज़ औक़ात अपना असली नाम भी इस्तेमाल किया है, यानी असद को भी बतौर तखल्लुस को लेकर आए, कभी वो असद को लेकर आते और कभी वो गालिब को लेकर आते। तो गजल या नज़्म का आखिरी शेर जिसकी पहचान ये है कि जिसमें शायर अपना शायराना नाम यानी तखल्लुस भी इस्तेमाल करता है, इसको मक्ता कहा जाता है, इस शेर को मक्ता कहा जाता है और शायर का शायराना नाम तखल्लुस कहलाता है। अजीजुल्लाह, मैंने आपको अभी तक मक्ता के बारे में भी बताया और इसके साथ साथ मैं आपको मक्ता के बारे में भी बता चुका हूँ। अब मजीद आगे चलते हैं और मैं आपको अभी काफिया के बारे में बता रहा हूँ। काफिया क्या है? काफिया है, काफिया जैसे भी इसका पहले भी जिक्र हो चुका, किसी भी शेर के आखिर में आने वाले हम आवाज अल्फाज काफिया कहलाते हैं। ये मैंने आपके लिए काफिया की नुमाइंदगी की। काफिया क्या है? काफिया में ये बातें होनी जरूरी है। काफिया हम आवाज अल्फाज होंगे, काफिया हम वज़न अल्फाज होंगे। वज़न में भी यकसानियत पाई जाएगी, शेर की तरतीब के मुताबिक शेर के लिए वज़न का होना जरूरी है। तो काफिया हम आवाज अल्फाज भी होंगे, हम वज़न भी होंगे। काफिया में एक और खूबी ये पाई जानी चाहिए कि इसका मीटर यकसां हो। मीटर यकसां होने का मतलब ये है कि पहले मिसरे में जिस जगह पर काफिया आया है एग्जैक्ट उसी जगह पर दूसरे मिसरे में भी काफिया आना जरूरी है। अब देखें, कोई लफ्ज ऐसा नहीं हो सकता है कि यहां पर हम आवाज दर्ज पाया जा रहा है, इसी का हम आवाज दर्ज इस जगह पर पाया जा रहा है। अब ये हम आवाज भी है, ये हम वजन भी है, लेकिन इसको हम काफिया नहीं कह सकते। काफिया की तारीफ में अक्सर इस चीज को नजरअंदाज कर दिया गया, इस चीज को मीटर की यकसानियत इसको नजरअंदाज कर दिया गया। इससे नजरअंदाज करते हुए यही बात बताई गई कि
किया जाएगा, सब काफिया नहीं होंगे। क्या होगा? काफिया वो होगा जो कि जिसका मीटर यकसा होगा। मीटर यकसा होने का मतलब ये है कि जिस जगह पर यहाँ काफिया आया हुआ है, पहले मिसरे में काफिया आया हुआ है, एग्जैक्ट उसी जगह पर आएगा। काफिया की एक और खूबी भी अपने पास नोट कर लें कि ये हमेशा हमेशा रदीफ से पहले आएगा। अजीज तुल्बा, अब आपको एक आखिरी चीज मैं बता, आखिरी चीज क्या है? आखिरी चीज है रदीफ। रदीफ है तकरार होना, बार बार एक जैसे अल्फाज का आना। याद रखिए, ये एक जैसे अल्फाज है, एक ही लफ्ज है, ये हम आवाज और हम वजन नहीं, ये तकरार हो रही है, ये बार बार दोहराए जा रहे हैं। ये वो अल्फाज है जो दोहराए जा रहे हैं। दूसरी खूबी इसकी क्या है? दूसरी खूबी इसकी ये है कि ये काफिया के बाद आएंगे। अजीज तुल्बा, आज के लेक्चर में मैंने आपको हम की तारीफ के बारे में बताया। नज़्म शुरू करने से पहले मतला, मक्ता, काफिया और रदीफ के बारे में बताया। आज तक के ये लेक्चर इतना ही होगा। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में इंशाअल्लाह आपको अशार की तशरीह के बारे में बताया जाएगा। वस्सलाम।